गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 शुरू करांगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट असी चेक करना कि वैदर है जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन ये रिफ्लैक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है, ये रिलेशन केड़ा होल्ड करता है। सो सानू कंडीशन दी है रिलेशन आर इन द सेट ए, एक ए सेट दिता है 1 2 3 4 5 6 7 up to 14. हम डिफाइंड बाय द रिलेशन एक्स वाई, एक्स ते वाई दोनों ही ए सेट विच ने और रिलेशन का जो सानू दिता 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और अगर मैं सॉल्व करा y इज इक्वल टू 3x हो जाता है। सो मैं रिलेशन लिखना चाहूंगा अगर x की वैल्यू 1 है, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1 तो y की बन जाएगा 3 1 3। इफ x इज इक्वल टू 2 y बन जाएगा 3 2 6। If x is 3 3 3 9। If x is 4 तो 3 4 12 and if x is 5 तो 5 3 15 मगर 15 ऐसा कुछ नहीं है, सो असं वो नहीं लवांगे। सो साडा जो रिलेशन बनया सब तो पहला मैं इस सेट विच 1 पुट करांगा तो 3 1 3 y मेरे को 3 आ गया, x 1 y 3। फिर मैं x 2 पुट करांगा तो y भी आ जाएगा 3 2 6, ये भी ये होना चाहिए। फिर मैं 3 पुट करांगा 3 3 9। फिर मैं 4 पुट करांगा 4 3 12। फिर मैं 5 पुट करांगा 5 3 15 15 या 60 नहीं है। इसका मतलब है साडे को जो रिलेशन बने वो बने 1 3 2 6 3 9 4 12। बट की ये रिफ्लेक्सिव है? नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों भला? क्योंकि सानू चाहिए सी 1 1 2 2 3 3 4 4, साडे क्वेश्चन का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनया। फिर ये सिमेट्रिक है? नो। जे मेरे को 1 3 है तो 3 1 नहीं है, जे मेरे को 2 6 है तो 6 2 नहीं है, 3 9 है 9 3 नहीं है, 4 12 है 12 4 नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक। की है ट्रांजिटिव है? 1 3 3 9 1 9 नहीं है, साढ़े को 1 3 हैगा, अगे 3 3 9 हैगा पर 1 9 नहीं है। Therefore relation R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. So it is neither reflexive nor symmetric nor transitive. So this is the first question. So let us start the next part. And साडे को जो next है part 2, let us see what is here. So next part is let R be the relation in n. n मतलब natural numbers where r is equal to xy r is equal to xy, y is equal to x plus 5, x is less than 4। सामने का रिलेशन देता है y is equal to x plus 5 and x is less than 4। कोई गल नहीं, असं नैचुरल नंबर्स लैने हैं। सो साडी जिहड़ी डोमेन सेट है वो की है 1 2 3, मगर x की वैल्यू 4 तो छोटी होनी चाहिए है। सो डोमेन सेट जो साडा बनया, साडी जिहड़ी डोमेन बनी है जिहड़ी असं x की वैल्यूज पुट करनी है वो बनी 1 2 3। अगर मैं 1 पुट करा, इफ आई पुट 1 r इज इक्वल, इफ आई पुट 1 जिथे x है, क्योंकि जिहड़ी डोमेन हुंदी है वो x हुंदी है, these are all x। जिहड़ी y हुंदी है ये साडी रेंज हुंदी है। जदों मैं x पुट करांगा y इज इक्वल टू x प्लस 5, व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 1 तो y की आ जाएगा 1 प्लस 5 6। व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 2 तो y की आ जाएगा 2 प्लस 5 7। व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 3 5 प्लस 3 8। सो साडे कोल जिहड़ा
रिलेशन बनया वो बनया 1 6 2 7 3 8 9 हुण ये देखना की है सिमेट्रिक हैगा की है रिफ्लेक्सिव हैगा सो रिफ्लेक्सिव कि इत्थे 1 1 2 2 3 3 हैगा नहीं है सो नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि 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 इस ऑर्डर्ड पेयर्स है 1 1 2 2 3 3 ना दे नहीं निकलते पे सो की है सिमेट्रिक हैगा नो नॉट सिमेट्रिक क्यों भला क्योंकि अगर साढ़े को 1 6 हैगा तो 6 1 नहीं है 2 7 हैगा 7 2 नहीं है 3 8 हैगा 8 3 नहीं है therefore not symmetric इसका मतलब x r y if x has a relation with y then y r x does not exist transitive not it is not transitive क्यों if x r y 1 6 or 6 y r z does not exist does not exist ਇਹਦਾ मतलब है साढ़े को 1 6 अगे 6 का ही कुछ नहीं है 2 7 अगे 7 नाल कुछ नहीं है so it is not transitive it is not symmetric it is not reflexive so ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ so let us start with next third part of exercise first question number 1 so third part is relation R on a set A is equal to 1 2 3 4 5 6 जो रिलेशन होल्ड हो रहा R is equal to xy y is divisible by x ਹੁਣ ਅਸੀਂ देखना रिलेशन बनाना y is divisible by x ਹੁਣ मैं देखा 1 divides 1 yes 1 always divides 1 1 divides 2 yes 1 divides 3 yes 1 divides 4 yes 1 divides 5 yes 1 divides 6 yes 1 divides every natural number is divisible by 1 so what about 2 divides 2 2 divides 4 2 divides 6 then what about 3 divides 3 divides 6 what about 4 divides 4 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ एलिमेंट्स ਇਹਦੇ ਚ ਲੈਣੇ ਆ x ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ y ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ similarly 5 divides 5 and 6 divides 6 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹ x ਪਹਿਲਾ एलिमेंट x ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ एलिमेंट y ਹੁੰਦਾ y is divisible by x 1 is divisible by 1 yes 2 is divisible by 1 yes 3 is divisible by 1 yes 4 is divisible by 1 yes 5 is divisible by 1 6 is divisible by 1 2 is divisible by 2 yes 4 is divisible by 2 yes 6 is divisible by 2 yes 3 is divisible by 3 yes 6 is divisible by 3 yes 4 is divisible by 4 yes 5 is divisible by 5 and 6 is divisible by 6 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ divisible by x ਹੈਗੇ ਨੇ so this is the complete relation with this condition ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈਗਾ सो देखिए 1 1 हैगा विच यस 1 1 हैगा देन 2 2 हैगा देन 3 3 हैगा 4 4 हैगा 5 5 हैगा एंड 6 6 यस 1 2 3 4 5 6 साढ़े को सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं और 6 से 6 एलिमेंट अपने आप में रिलेशन बना रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 yes it is reflexive yes it is
reflexive. What about symmetric? What about symmetric? ਹੁਣ ਅਸੀਂ symmetric देखेंगे 1 2 2 1 नहीं है, 1 3 3 1 नहीं है, 1 4 4 1 नहीं है, 2 4 4 2 नहीं है, 2 6 6 2 नहीं है, 1 6 6 1. Therefore not symmetric. It is not symmetric. ਹੁਣ 1 2 2 4 1 2 2 4 1 4 हैगा, 1 3 3 6 1 6 हैगा, yes, 1 3 3 3 1 3 हैगा, yes, yes, it is transitive. So जिहड़ा रिलेशन बनया ये रिफ्लेक्सिव हैगा, not symmetric, and it is transitive. Therefore it holds two relations, reflexive as well as transitive, but it is not symmetric. So ऐसी साढ़े 3 parts. असी हुण अगे चलांगे next question पे. Next question is question number first, 5th part. Question number first, 5th part is A part. Relation R is equal to x comma y. X and y work at a same place. X and y work at a same place. So ਅਸੀਂ एक चार्ट तैयार करते हैं. पहले तो मैं लिखांगा रिफ्लेक्सिव, दूसरे तो मैं लिखांगा सिमेट्रिक, और तीसरे तो मैं लिखांगा ट्रांजिटिव. हुण दो लोग ने, एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई. एक्स एंड वाई वर्क एट ए सेम प्लेस, यानी कि इक्को जगह ते इक्को ही ऑफिस में काम करते हैं. सो जो ही रिफ्लेक्सिव की गल करनी है, so we always take x r x. X and x works at a same place. Yes, it is true. X and x, मैं और मैं इक्को जगह पे ही काम करते हैं, इक्को ऑफिस काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है. So it is reflexive. On x r y, x and y work at a same place. X and y work at a same place. कि मैं उल्टा सकता? Therefore, y and x work at a same place. Work at a same place. Hardly matters. X से y को ऑफिस वर्क कर दिया, y and x को ऑफिस वर्क कर दिया. It hardly matters. So x और y होन की आ गया, then y और x. Yes, symmetric. असी इन्हू symmetric prove कर सकते हैं. No, the case is transitive. असी पहला रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, फिर असी symmetric चेक कर लिया. हुण असी देखते हैं कि ट्रांजिटिव है. So let x r y and y r z. असी प्रूव करना x r z. तो मैं लिख सकता x and y work at a same place. ये गिवन है सब. ओके, y and z work at a same place. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ x and y work at a same place, y and z work at a same place. ਇਹ ਦੋਨੋਂ गिवन है. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਲੋग ਨੇ x y and z. x और y इक्को ऑफिस काम करते हैं, y and z इक्को ऑफिस काम करते हैं. ਇਹਦਾ मतलब x y z तीनों ही इक्को ऑफिस काम करते पे. देखो ना, x and y work at a same place, y and z work at a same place.
Therefore, X and Y and Z, all the three people work at a same place. Therefore, X and Z work at a same place. Okay? So, X and Y work at the same place, Y and Z work at the same place, therefore X and Z work at the same place. Therefore, X or Z holds. Therefore, transitive. It is transitive. So, ਜਿਹੜਾ question है, ਇਹ तीनों relation ਨੂੰ hold करता है. ਇਹ reflexive है, symmetric है, ਇਹ transitive है. So, ਜਿਹੜੇ तीनों relation ਨੂੰ hold करे, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ equivalence relation ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. So, अगर कोई पूछे कि यह equivalence हैगा, yes, it is equivalence because it is reflexive, symmetric as well as transitive. So, let us start the next question. Next is next question is show that relation R on a set A is equal to 1, 2, 3. On a set A is equal to 1, 2, 3 given by R is equal to 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1 is symmetric neither reflexive nor transitive. ਅਸੀਂ प्रूव करना है कि यह सिमेट्रिक रिलेशन है, बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है. सो मैं पहला A क्रॉस A सॉल्व करांगा. A क्रॉस A 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3. अगर इन्होंने ऑर्डर पे ना देखिए रिलेशन 1 का 1 ना 1, 2, 1, 3 2, 1 2, 2, 2, 3 3, 1 3, 2 3, 3. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ यूनिवर्सल रिलेशन तैयार किया है 1, 2, 3 का 1, 2, 3 ਦੇ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 1, 1 2, 2 3, 3. तो मैं लिख सकता 1, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 does not belongs to R. R which नहीं है, therefore not reflexive. ਹੁਣ देखो 1, 2 and 2, 1 1, 2 comma 2, 1 belongs to R. Yes, so 1 has a relation with 2, 2 has a relation with 1. Yes, symmetric. Yes, symmetric. Now 1, 2 2, 3 1, 3 does not belongs to R. It does not belongs to R, therefore not transitive. So ये जो रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये ट्रांसिटिव है. इट इज ओनली सिमेट्रिक. सो ये सी साडा नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन. Let us start with next question. Relation R is equal to AB such that A is less than equal to B square. A is less than equal to B square. ਹੁਣ ਅਸੀਂ prove करना it is neither reflexive nor transitive. So show that R is neither
reflexive nor symmetric nor transitive। असी प्रूव करना है कि ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। सो फिर असी तीन हिस्सों चलो सॉल्व करांगे इको चार्ट। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव साडी कंडीशन है ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। सो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर मैं रिफ्लेक्सिव लवा तो मुझे लेना पैना ए आर ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं ए नु 2 लेना, लेट ए इज इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। ओके गुड, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर मैं लेना ए इज इक्वल टू 1/2, so now 1/2 is less than equal to 1/2 square. 1/2 is less than equal to 1/4, not possible. Therefore rule fails। इसका मतलब not reflexive। यह वाला केस तो होल्ड हो गया, नो प्रॉब्लम, यह वाला केस होल्ड हो गया, बट इस केस जाके फेल हो गया। सो किसी भी एक केस के भी जाके असं फेल हो जाने तो वो सिस्टम क्रैश हो जाता, दो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की है ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। टू प्रूव बी इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, लेट a is equal to 2, a is equal to 3, b is equal to 2. So 3 is less than equal to 2 square. Yes, 3 is less than equal to 4. ठीक है, but 2 is less than equal to 3 square, not possible. So 2 is less than equal to 3 square, not possible. Therefore it is not symmetric। 2 3 ਤੇ 4 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2 9 ਨਾਲੋਂ sorry 2 is less than equal to 3 square holds। but अगर ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਈਏ, if a is equal to 6 and b is equal to a is equal to 1 and b is equal to 2. So 1 is less than equal to 2 square, it is true, but 2 is less than equal to 1 square, not possible। So ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Similarly transitive a is less than equal to b square, b is less than equal to c square। अगर मैं b की वैल्यू से पुट करा, a is less than equal to putting b c square का square, a is less than equal to c की power 4, not possible। Therefore not transitive। So AC साढ़े पे क्वेश्चन जरा ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है। सो लेट अस स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट L be the set of lines in XY plane। Let L be the set of lines in XY plane। और इसे प्रूव करना है R be the relation, let R be the relation on L। सारी लाइंस के ऊपर R एक रिलेशन है और रिलेशन का नाम है R is equal to L1 L2
such that L1 is parallel to L2 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਸਟੈਪਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕੀ ਹੈ कि L1 और L1 लेना, सेम लाइन्स लेने हैं, नो प्रॉब्लम। L1 is parallel to L1, always L1 is always parallel to itself, yes, reflexive, yes it is reflexive। हुण आ गई गल सिमेट्रिक के ऊपर। L1 has a relation with L2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ therefore L1 is parallel to L2। ਜੇ L1 L2 ਦੇ parallel ਹੈ naturally therefore L2 is parallel to L1। if L1 is parallel to L2 therefore L2 is also parallel to L1, therefore L2 has a relation with L1, yes, symmetric। Transitive relation, if L1 has a relation with L2, L2 has a relation with L3, तो मैं लिखाऊंगा L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, ये सानू गिवन कंडीशन है। नो ਅਸੀਂ प्रूव करना L1 is parallel to L3, अगर L1 लाइन जी वो L2 के पैरेलल है, L2 लाइन जी वो L3 के पैरेलल है, तो मैं कहूँगा कि all the lines are parallel to each other। L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, therefore L1 is parallel to L3, yes, transitive। Therefore, this relation is reflexive, this relation is symmetric, this relation is transitive, it holds all the relation, therefore this relation is equivalence relation। ਹੁਣ ਇਹਦਾ next portion है, इस question का next portion है, question है y is equal to 2x plus 4। एक लाइन है 2x plus 4, एक इस तरह की लाइन है, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ पैरेलल all the lines लिखनियां है। Let us see x and y। अगर ਅਸੀਂ x से y देखिए, if x is 1 y is 6, if x is 2 y is 8, if x is 3 y is 10, so x1 y is 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x1 y 6, x2 y 8, x3 y 10, so एक line develop हो जाती है। This is a line y is equal to 2x plus 4। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ parallel lines ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। We have infinite many parallel lines। ਇਸ line ਦੇ parallel ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਲੀ line। So all the lines parallel to this is, ਇਹਦਾ formula ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ formula ਹੋਏਗਾ y is equal to 2x plus y is equal to 2x पे है plus if we change the constant c, I will get all the lines parallel to this line। So is here the next portion। So thank you so much beta।